भी करने का मन करे ना तो उसको करना चाहिए। अगर हम अपनी जिंदगी भर यूं ही सोचते रह गए कि हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ऐसा तो हम अपनी जिंदगी में कुछ कर ही ना पाएंगे। तो मन में जो आ रहा है वो काम करो, जो खाने का मन कर रहा है वो चीज खाओ, कभी भी सोचो मत। ऐसा सोचने के लिए भगवान ने हमको जन्म थोड़ी दिया है, कैसी बात है। अरे कल्लू, मैं तो तेरी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। अपने हालात देखकर मन में सपने सजाने चाहिए कल्लू। अरे हम गरीब लोग 2 टाइम की रोटी का तो मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं और हम सोचने लगे कि पिज्जा बर्गर खाया करेंगे रोज, तो ऐसा मुमकिन थोड़ी है। तो मेरे हिसाब से तो सबसे पहले अपनी कंडीशन देखनी चाहिए, उस हिसाब से सपने सजाने चाहिए। तेरी ये बात बिल्कुल गलत है पूनम, यह बात मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी तेरी है। ऐसा तो मैं कहीं फटीचर के घर में पैदा हुई होती तो मैं अमीर बनने के सपने ही न सोचती। अगर हम भगवान जी ने कहीं गरीब आदमी के घर में पैदा कर दिए तो हम अमीर बनने के सपने ही न देखें। अरे सपने ऐसे देखने चाहिए जिनको हम पूरा कर सकें। गरीबी एक ऐसी चीज है, अगर हम मेहनत करेंगे तो हम अमीर बन सकते हैं। और अगर तेरे मन में आ रही है कि मैं कई पेड़ में एक ऐसी लात मारूं जो जड़ से उखाड़ दूं, तो ये मुमकिन थोड़ी है। तो कुछ चीज ऐसी होती है जो हमारे लिए नामुमकिन है। तो यही लिए तो मैं यह बात बोल रही हूँ, जो मुमकिन है हमें वो काम करना चाहिए। जैसे देख, अभी हमें अच्छा ज्ञान नहीं है तो अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जैसे अभी हम सरकारी आदमी नहीं है, हमें सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर तू ऐसा सोचने लगी कि मुकेश अंबानी जी कल को मेरे घर पे आएंगे और मुझको 100 करोड़ रुपए देकर चले जाएंगे, तो ये मुमकिन थोड़ी है। जो हम मन में सोचेंगे वो जरूरी थोड़ी है पूरा होगा। सही बात बोल रही है पूनम तू, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बात बोली है तूने ये। अरे चल अब इन सब बातों को छोड़, मैं कुछ महीनों से सिंगर बनने की कोशिश कर रही हूँ। सिंगर तो बन सकती हूँ ना मैं। हाँ, या काम है कर सकती है तू, ये चीज मुमकिन है, या चीज सही सोच रही है तू। अरे 1-2 महीना से मैं अपनी सुर और आवाज को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। तो तुम दोनों मेरा गाना सुनो और बताओ क्या मैं सिंगर बन सकती हूँ। बहुत मेहनत करी है मैंने 2-3 महीना से। हाँ फिर सुना, देरी किस बात की। तो ले सुन मेरा गाना। मैं तेरे प्यार में मर ना जाऊं धीरज, ये धीरज कहाँ पे आ रहे हैं गाने में। अब तू भी तो दिमाग लगा पूनम, या के गाने में धीरज कहाँ पे आ गया। यू गाना थोड़ी सुना रही है, यू अपनी लव स्टोरी सुना रही है। तो अगर यू तो डायरेक्ट बताती कि मैं किसी धीरज नाम की लड़की से प्यार करती हूँ, तो कुछ गलत ना सोच लगा, यही मारे यू गाने में बता रही है। तो कहीं तुम यूं ना सोचने लगा कि यू पता नहीं कैसी है, हरदम लड़का बदलती रहती है, एक लड़की से प्यार नहीं करा जाता इस पर। बहुत आगे बच्ची, अब चुप हो जा। अगर तूने अब मेरे बारे में एक शब्द भी मुंह से निकाल दिया ना, तो कल्लू से बुरा कोई नहीं होगा। अरे मैं अपना गाना बनाकर सुना रही थी, अपना गाना, क्योंकि मैं अपना अलग रुतबा बनाना चाहती हूँ इस गाँव में क्या पूरे संसार में। अरे तू मेरा लोड़ा रुतबा बनाएगी। हमें पता थोड़ी है तू कौन सा गाना गा रही है। इसकी की जगह प्यार कर दिया और बीच में धीरज उड़ दिया, तो ये तेरा गाना बन गया है। वह गाने गा रही है तू, मैं तेरे इश्क में मर न जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। हमने सुनाना है ये गाना गोलंदी। अरे अगर गाने बनाना सीखना है तो मुझसे सीख, मुझसे। हम चले ट्रेनिंग, हम चले कोचिंग, हम सिखाएंगे तो गाने बनाना। और फेमस है ना, मैं तो फेमस है ना चारों आपके। अरे फेमस तो तब होएगा ना तू जब तुम्हें कुछ आता होगा। अगर तुम्हें गाने बनाने आने तो तू भी तो सुना दे हमें एक आध गाना। गाने कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते, हमें कहाँ से बता रहा है तू। गाना सुनाएगी तू? ले आज तो गाना ही दिखा दूं कैसे बनते हैं गाने, कैसे नहीं बनते। ले सुन अब गाना।
अरे तुझे जो देखा था मैंने तेरी आंखों में था काजल, कान में तेरे झुमके लटक रहे, पैर में बाजे पायल, रूप तेरा है सोने जैसा, हो गया मैं तो पागल। अब बता दे तू मेरा गाना तूने कहाँ सुना है और कौन से गाने तक कॉपी कर रहा है मेरा गाना, बता जल्दी अब। बेटा ये होता है टैलेंट, समझी। धीरज और प्यार काहे के गाने में उड़ने के वो गाना खुद को ना हो जावे। यह बात हमेशा ध्यान रखियो, कारी गाना हम पे बहस करेगी हमसे। अरे तुम दोनों का तो ये रोज का है। मैंने तो जिस काम के लिए बुलाया है वो काम हुआ है या नहीं हुआ? मेरी जान तेने 5,000 रुपए तो मंगाए मोते, लिया है 5,000 रुपए में, काहे को टेंशन ले रही है? क्या 5,000? पर मैंने तो तुझे 15,000 रुपए के लिए कहा था। पर रात में तो मुझको ऐसा सुनाई आई जैसा तू 5,000 रुपए मांग रही हो मोते। ऐसा हो सके मैं शायद नींद में होऊंगा और 15 की जगह मैंने 5 सुन ली हो। चल तू चिंता मत कर, मैं अभी ला रहा हूँ 10,000 रुपए और आ धनुआ घर पे फटाफट जाएंगे, फटाफट आएंगे। भाई कितनी गर्मी है रही है, गांव से अपने घर आने में पसीना में तल रहेगा पूरा। कूलर कहाँ चला गया यहाँ के? ऐसे तो मैं सड़ी गर्मी में मर जाऊंगा, पता ना कौन लेगा कूलर उठा के। मम्मी, मम्मी मेरे कूलर की टांग लगवा दी क्या, जो दिन दहाड़े गायब है जाई हो? मम्मी क्या आनंद मिल लो कूलर की हवा के अंदर। इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, 2 कदम घड़ते बाहर रखे हो में ना कच्चा गीला, अच्छा का पूरा शरीर गीला है जाए नहीं सांस का। पर ये भज्जी के कूलर थे कच्चा से लेकर चुनचुनी तक पूरी ठंडी पड़ गई। कहा भज्जी का कूलर, भज्जी ने अपने गाँव के पैसा दिए निकाल के, पापन के पैसे से आया ये कूलर भज्जी का, मैं भी अपने कमरा में से यूज कर सकता हूँ। थोड़ा और तेज कर दो को, कम हवा। कूलर मारो
अच्छा, तो अब वो लेटरिन भी तेरी है गई, मतलब तू ही हक सकेगा लेटरिन में, हम ना हक सके। तेरे कमरा में बनवा दी तो पापन ने वो तेरी लेटरिन है गई। घर के बाहर भी तो लेटरिन बन रही है, लिविंग एरिया में लेटरिन बन रही है, बाथरूम में लेटरिन बन रही है, पर तू मेरे कमरा में ही आके कुचेगा। रोज सुबह सुबह आके मेरे गेट खटखटाएगा कि भज्जी गेट खोलियो, प्रेशर बनना है ना, प्रेशर बनना है। तेरा प्रेशर मेरी लेटरिन में ही उतरे आके। एक बात यहाँ पे लेटरिन की ना है रही, कूलर की है रही है, कूलर की। तो यह बात बता दे, तेरी हिम्मत कैसे है गई कूलर अपने कमरे में लाने की? पापा ने मेरे लिए दिलाया ये कूलर, या कूलर के लिए जंग मैंने लड़ी थी, तू जंग लड़ता? तू भूखा बैठता 24-24 घंटा तक कूलर के लिए, तब पता चलती तो तब तो मजाक बनाया जा रहा मेरा कि देखो तो सही, भूखा मर रहा है कूलर के लिए, भूखो। घर में एसी लग रही है तब भी कूलर के लिए भूखो मर रहा है। चल अब फटाफट जैसे लाए हो ना ये कूलर अपने कमरा में, वैसे ही फटाफट पहुंचा दे ये कमरा में मेरे में। और ना पहुंचाऊं तो? अगर ना पहुंचाएगा ना तो मुंह तो बुरा आज कोई ना होगा, सुनी? अरे भज्जी बेटा आराम से, क्या क्या बात है, क्यों गुस्सा हो रहा है तू अपने बड़े भाई पर? अरे आपस में लड़ना गलत बात है बेटा, ऐसे आपस में नहीं लड़ा करते। अब एक बात बताओ मम्मी, तुम जब यहाँ के कमरा में एसी लग रही है तो यूं मेरे टूटे फूटे कूलर अपने कमरा में काहे बुलाया खींच के? अरे बेटा आज घर की कोई सी भी एसी काम नहीं कर रही है ना, तो इसलिए तेरा बड़ा भाई तेरे कूलर को ले आया होगा। ले आया होगा? मम्मी है तुम बड़े प्यार से बोल रही है यह बात, ले आया होगा? अरे तुमको ये बोलना चाहिए, इसको कूलर ना लाना चाहिए था, इसे मेरा परिश्रम याद रखना चाहिए था। कैसे कैसे कर मैंने अपने पापन से इस कूलर के लिए जंग लड़ी थी। अब यहाँ के फटाफट का कूलर है मेरे कमरा में पहुंचा दे जल्दी, गर्मी लग रही है मेरे को। तो गर्मी तो हमको भी लग रही है नवाबजादे, तू अकेला थोड़ी हवा खाएगा या कूलर की, हम भी खाएंगे हवा। जब तक एसी ठीक ना हो जाए मेरे संग ही बैठ जा, मेरे संग ही हवा को आनंद ले। बेटा घूसा को आनंद दिला दूंगा 2 मिनट में, मुंह से बकचोदी मत करियो, या कूलर जल्दी पहुंचा दे मेरे कमरा में, वरना मुंह से बुरा कोई नहीं होगा। देख रही है मम्मी आया तुम? कहाँ देखा मम्मी? मम्मी ने देखो ना ये कूलर किसको है किसको ना है। अरे भज्जी बेटा तेरी गलत बात है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे खज्जी सही तो कह रहा है, दोनों भैया साथ मिलकर एक साथ हवा खा लो कूलर की। जब तक एसी ठीक नहीं हो जाती, जैसे ही एसी ठीक हो जाएगी वैसे ही खज्जी तेरे कूलर को तेरे कमरे में रख ही आएगा। आज भज्जी यहाँ के संग मिलके अपने कूलर की हवा खा ले। एक बात बताओ मम्मी, तुम यहाँ ने कभी मेरे संग बैठ कर रोटी खाई है? और कभी भी मैं अपने पैसे से पिज्जा लाऊंगा, यहाँ ने वो पिज्जा खाया है? और तो और जब भी मैं कहीं घूमने जाऊंगा यहाँ के कहूँगा चल भैया आज घूमने चलने, तो कभी आज तक यू मेरे साथ घूमने गया है या कि गाँव फटे? ये तू लड़ाई करता है, तेरे संग कहीं जाना बेकार है, तेरे संग कहीं खाना बेकार है। तो आज भज्जी यहाँ के संग बैठ कर यही के कमरा में हवा कैसे खा लेगा मम्मी? मेरा हाथ उठने ला रहा मम्मी, मेरा हाथ कपकपा रहा है कि कान पे जाने को, या तो कह दे जल्दी मेरे कूलर में कमरा में पहुंचा दे। अब बहुत देर हो गई है तुम दोनों को आपस में लड़ते लड़ते, चलो अपने पापन के पास, ये लड़ाई तुम्हारे पापा ही शांत करेंगे। पापन के पास ले चलो, पापा मेरे हक में फैसला सुनाएंगे, मेरा कूलर है तो मेरे कमरा में भिजवाएंगे कूलर है, ले चलो पापन के पास तुम भी। भज्जी के पापा इन दोनों का फैसला कर दो, ये दोनों आपस में मरे जा रहे हैं, एक दूसरे से हाथापाई करने वाले थे ये दोनों, अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचती। पूछो इनसे क्यों लड़ते हैं ये आपस में इतना। हाँ भाई वो पापा मैंने जो जंग में नीचे बैठो पहले दोनों घुटनों पे। अब ऊंची आवाज में बात ना करनी मेरे सामने, अब तुम में से जो भी पहले बोलेगा प्यार से बताएगा क्या दिक्कत है। अब बोलो जल्दी क्या बोलना चाह रहे हो। वो पापा मैंने जो तुमसे जंग लड़ी गई कूलर के लिए 1 हफ्ता, वह कूलर को यूं जबरदस्ती मेरे कमरा में तो उठा के अपने कमरा में ले गए। जब मैं तुमसे जंग लड़ रहा था तब तो इसको कूलर नहीं चाहिए था, आज कैसे ये मेरे कूलर को उठा के ले गया फिर? तो पापा इसीलिए मैं नहीं चाहता ये मेरे कूलर की ठंडी हवा खाए। हाँ भाई खज्जी तू भी कुछ कहना चाहेगा? हाँ पापा, तो तुम्हें तो पता ही है पापा, आज घर में एसी काम न कर रही है, खराब है रही है शायद। तो फिर मेरे दिमाग में आई कि भज्जी के कमरा में एक कूलर रखा है, तो क्यों ना मैं उस कूलर को अपने कमरे में लाकर रख लूं और अपनी गर्मी को दूर कर लूं। तो मैं यहाँ के कूलर उठा लाया अपने कमरा में। तो फिर जब से आने वो कूलर मेरे कमरा में देखो यूं आग बबूला
वरना गांड पे लात। जब तक एसी ठीक ना हो जाएगी तब तक तुम दोनों वक्त कूलर की हवा में सोओगे, समझे? ना पापा, यू गलत बात है पापा। यू तो हो ही ना सके। नामुमकिन है, यू तो नामुमकिन। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं इसको अपने कूलर की हवा में सुला लूं? नामुमकिन पापा, रॉन्ग नंबर। वो रॉन्ग नंबर ठीक है ना, हुआ या दोबारा सही करूं? है पापा, है वो। अब दोबारा ठीक करने की कोई जरूरत ना है। सो जाएगा यू मेरे कूलर की हवा में। एक दो घंटा सो जाएगा। कहाँ है वो? एक तो जब तक जाएगा तब तक सो लेगा। है वो फैसला, है वो। हराम खोर नेक नेक बात के ऊपर लड़ेगो घर में। अब ना लड़ूंगा पापा, अब ना लड़ूंगा।